बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आम अल्लाह ताला का बहुत ही एक ख़ास खूबसूरत मीठा प्यार मोहब्बत से भरा हुआ एक तोहफ़ा जो है फ्रूट की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत आम अता किया है। और गर्मियों के मौसम में और पाकिस्तान की सरज़मीन में दुनिया का सबसे आला से आला आम जो अल्लाह पाक ने पैदा किया है। तो नाज़रीन, आम की जो डाइटरी वैल्यू है, आम के खाने से हर जो ग़ज़ा अल्लाह ताला ने रखी है, हर फ्रूट या सब्ज़ी या दाल या गोश्त जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है, दरअसल ये एक हमारी मेडिसिन से, दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। इनके खाने से और एतदाल में खाने से, मॉडरेशन में खाने से हमारी ज़िंदगी का वजूद है। तो ये तमाम कुदरत की जो नेमतें हैं जो खाने की शक्ल में हम खाते हैं, दरअसल इनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। तो इन तमाम खुराकों को हम एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये लेकिन नेचुरल सोर्स है, इसी को हर्बल सोर्स कहते हैं। लेकिन ये खाने का खाना होता है, दवाई की दवाई होती है, फल का फल, दवाई की दवाई। इसलिए अल्लाह ताला हमें दवाइयों से, अद्वियात से बचाए और हमें जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उनसे अल्लाह पाक हम खाएं और बीमारियों से हमें महफूज फरमाए और हमें सेहत ज़िंदगी ताक फरमाए। और आम जो है, इससे ये बहुत बड़ा एक एनर्जी का एक जिस्म के अंदर सोर्स है। ये इंसान को नौजवान कर देता है, बुढ़ापे को बहुत दूर कर देता है, उसकी शक्ल सूरत को दोबारा ऐसा बना देता है कि वो इंसान नौजवान नज़र आता है, रिजुविनेट कर देता है, रिविटलाइज करता है, एनर्जाइज करता है बंदे को, उसके अंदर फटीग को ख़त्म करता है, थकावट को ख़त्म करता है। और एनर्जी ही एनर्जी, आप समझें कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आम के अंदर कुदरत ने हमारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेक्टिन, सेलुलोज और इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल जो कैंसर के अगेंस्ट और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, वो बहुत से ऐसे जो हैं केमिकल्स अल्लाह कुदरत ने आम के अंदर रखे हैं। आम के अंदर जो विटामिन्स हैं, बहुत अहम विटामिन्स, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और सी से ये भरपूर है और बहुत सी बीमारियों के जो अगेंस्ट से क़ुव्वत मुदाफ़त है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम और कॉपर और आयरन, ये जो हैं मिनरल्स हैं, बहुत अहम मिनरल्स हैं। अगरचे और भी विटामिन्स और मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और ख़ास तौर पर B6 विटामिन भी इसके अंदर मौजूद है। आम के खाने से कुदरत ने हमें बेशुमार बीमारियों से बचाते हैं। आम तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ आम नहीं खाते। आम जो है, शुगर के मरीज़ भी अगर मॉडरेशन में तरीके के साथ खाएं, एम फॉर मैंगो और एम फॉर मॉडरेशन, यानी इसको एक एतदाल के साथ आम को खाना है। आप रोज़ाना आम को खा सकते हैं, आप 2 मरतबा भी दिन में एक एक करके आम खा सकते हैं, लेकिन एतदाल को आपने मद्देनज़र रखना है। आम के खाने से हमारे ब्रेन की मेमोरी बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रेन में जो डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं बुढ़ापे की, वो बहुत दूर चली जाती हैं, हमारी आँखों की बहनाई बहुत तेज़ हो जाती है, हमारी स्किन और हमारे जो बाल हैं ये बहुत मजबूत हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रिंकल्स, झुर्रियाँ बहुत क्लियर हो जाती हैं और ये एक स्किन का टॉनिक है, ये हेयर का एक टॉनिक है, ब्रेन का एक टॉनिक है। इसी तरह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम हमारा बहुत बेहतर हो जाता है। आम के अंदर कुदरत ने ऐसी चीज़ें रखी हैं, पेक्टिन रखी है, जिससे हमारा जो और सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स रखे हैं और हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त हो जाता है, हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती। इसी तरह ये कार्डियक टॉनिक है, हार्ट का लिए टॉनिक है, कार्डियक बीमारियों को, कार्डियक डिजीज़ को डिले कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, उनकी प्रोग्रेशन को, उनकी डेवलपमेंट को। आम के खाने से दिल की बीमारियां रुक जाती हैं, क्योंकि कुदरत ने इसके अंदर पोटाशियम, विटामिन के और उसके अलावा इसके अंदर जो मैंजीफेरिन के नाम से एक केमिकल है वो रखा है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर मादे हैं। ओवरवेट नहीं होने देता, ओबेसिटी को, मोटापे को यह कंट्रोल करता है। हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी जो है आम के खाने से पैदा होती है। तमाम बॉडी के अंदर हमें इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता और तमाम बॉडी को
कैंसर से ये बचाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स हैं। और इसके अलावा आम के खाने से हमें कुदरत ने डिप्रेशन से दूर कर दिया है। हम जो नींद का डिसऑर्डर है, स्लीप नहीं जिनको आती, सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आम खाएं, या सुबह दोपहर के खाने के दरमियान, या दोपहर और शाम के खाने के दरमियान, या जब आप एम्प्टी स्टोमक सुबह का टाइम हो, सुबह का टाइम बेहतरीन है आम खाने का। आप आम को किसी फ्राइड गोश्त के साथ या रोस्ट गोश्त के साथ मिला के अपना कंप्लीट खाना भी खा सकते हैं। आम के खाने से हमें जो है एक कुदरती एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन के ख़िलाफ़ दवाई मिल जाएगी। हमें जो कार्डियक डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमें मेडिसिन मिल जाएगी, हमें मोटापे के ख़िलाफ़ मेडिसिन मिल जाएगी, और इसी तरह जो हमें जो है एक यूनिक किस्म का सेक्सुअल टॉनिक भी मिल जाएगा। आम के खाने से कुदरत ने फीमेल में, औरतों में और मर्दों में जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के जो हार्मोन हैं, क्योंकि ये खून की नालियों को खोल देता है, खून की नालियों को सेहतमंद करता है, दिल की सेहत को बहुत बढ़ा देता है, इससे दिल को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन तमाम कुव्वतों से हमारी जो सेक्सुअल कुव्वत है, जो पावर है ब्लड फ्लो से और एनर्जी की वजह से, और रिविटलाइज जो ये करता है एनर्जी को, तो ये हमारी कुव्वत जो है, उसकी कुव्वतें जो है, सेक्सुअल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बल्कि ये सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत, जिनकी गिरी होती है, लिबिडो उसे कहते हैं, उसको बहुत बेहतर करता है, बांझपन को कंट्रोल करता है मर्दों में, औरतों में, और रिप्रोडक्शन जो है उसको ये बहुत बेहतर करता है। आम कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आम को हम अपने चेहरे के ऊपर अगर लगाना है, किसी को झुर्रियाँ हैं या स्किन ख़राब हो रही है या निशान है स्किन के ऊपर, तो आम के पल्प को निकालें, उसमें शहद थोड़ा सा नींबू मिलाएं तो अपने चेहरे पे लगाएं। या अगर आपने बालों को मजबूत करना है तो आम के पल्प के अंदर अंडा जो है वो तोड़कर फेंट कर मिलाएं, और साथ योगर्ट, दही, जिसमें कुदरत ने जो लैक्टिक एसिड रखा है उसके अंदर सेलेनियम भी है, जिंक भी है, अपने बालों पे लगाएं। आपके बाल जो हैं बहुत मजबूत, 10-15-20 मिनट लगा रहने दें कि आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी जैसे आप बुढ़ापे से नौजवानी की तरफ दोबारा लौट आए हैं। मैं आप इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।